नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी का धनुष और तीर के साथ लगता है कि पुराना बैर है। शायद इसीलिए पीएम मोदी का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल दशहरे पर रावण दहन के समय उनके धनुष का तीर आकर उनके चरणों में ही गिर जाता है, चलता कभी नहीं। लेकिन क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है? प्रधानमंत्री दरअसल हर साल दशहरे पर रावण दहन करने के लिए धनुष बाण चलाते हैं, हर बार इस परंपरा का पालन करते हैं। इस बार भी उन्होंने द्वारका सेक्टर 10 में उन्होंने रावण दहन किया, लेकिन इस दौरान उनके धनुष बाण के साथ क्या हुआ, वीडियो देखिए। हाथ से जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि, और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं। अब इस बार तो पता चल ही नहीं सका कि पीएम मोदी ने बाण चलाया या फिर नहीं चलाया, क्योंकि अब पीएम मोदी तीर छोड़ने ही वाले थे कि कैमरे का एंगल ही घुमा दिया गया। ANI ने पूरी तरह से खेल कर दिया और रावण की तरफ कर दिया कैमरे का एंगल, जिससे पता ही ना चल सका कि तीर चला है या फिर नहीं। शायद इसी डर से, क्योंकि हर साल तो चलता नहीं है और हर साल फजीहत हो जाती है पीएम मोदी की, और इसीलिए इस बार कैमरे का एंगल ही घुमा दिया गया। इस पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए और मोदी जी के पुराने वीडियोस भी याद दिला दिए। एक यूजर ने लिखा कि बाण तो इस बार भी नहीं चला था साहिब से, वरना ANI की क्या मजाल जो कैमरा एंगल ही चेंज कर दे। ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि ANI जो है वो कैमरे का एंगल चेंज कर दे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पीएम मोदी कुछ बहुत ही मतलब बड़ा काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो कैमरे का एंगल हमेशा मोदी जी के फेस पर ही रहता है, मोदी जी की तरफ ही रहता है। कभी भी ये मजाल नहीं होती कि रावण की तरफ कर दिया जाए या किसी और की तरफ कैमरा घुमा दिया जाए। और लोग ये कह रहे हैं कि लगता है कि इस बार भी नहीं चला, इसीलिए ANI ने कैमरा ही मोड़ दिया। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि रिकॉर्ड बड़ा अजीब रहा है अब तक का, और अब ये वीडियो भी पूरा नहीं दिखा रहे जिससे पता चल सके कि तीर चला है या नहीं, या इस बार हवा कुछ उल्टी चल रही है। आखिर माजरा क्या है? तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार कैमरे का एंगल क्यों घुमा दिया गया कि पता ही ना लग सके कि तीर चला है या फिर नहीं। अब उनके कुछ पुराने वीडियोस भी आपको दिखा देते हैं जिसमें उनके धनुष बाण के साथ हर साल खेल होता ही रहता है। अब इन वीडियोस को देखकर ये तो समझ आ गया कि पीएम मोदी से ना तो धनुष संभलता है और ना ही तीर चलता है। इसीलिए पीएम मोदी एक बार नहीं बल्कि बार बार फेल हो जाते हैं। एक बार तो उनसे तीर नहीं चला तो उन्होंने हाथ से ही तीर फेंक दिया है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस पर लोग तरह तरह के मजे भी लेने लगते हैं। फिलहाल इस बार मोदी जी को तो छोड़िए, यहाँ तो इस बार महारानी लक्ष्मीबाई से भी धनुष नहीं चल सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत इस बार लाल किले से लगे मैदान में आयोजित दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में रावण दहन के लिए पहुंची थी। लेकिन पहले तो कंगना रनौत के आग लगाए जाने से पहले ही रावण का पुतला ही जमीन पर गिर गया। जी हाँ, पुतले को दोबारा से खड़ा करना पड़ा। और इसके बाद जब कंगना ने धनुष बाण हाथ में लेकर चलाना चाहा तब क्या हुआ, वीडियो देखिए। जो है तीर चलाने की कोशिश करती हैं लेकिन हो ही नहीं पाता। जय श्री राम कहकर तीर चलाती हैं लेकिन चल ही नहीं पाता, और बार बार उनके आसपास खड़े लोग उनको समझाने लगते हैं कि कैसे तीर चलाना है, क्या करना है, लेकिन बार बार जो तीर है वो उनके चरणों में ही आकर गिर जाता है। कई बार कोशिश की लेकिन
कुछ भी नहीं हो सका। अक्सर अपनी जबान से तीर चलाने वाली कंगना रनौत को जब धनुष बाण धोखा दे गया तो पब्लिक ने भी मजे ले लिए। पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह ने लिखा कि ANI प्लीज डिलीट दिस ट्वीट, दिस इज घंघोर बेइज्जती ऑफ स्वयंभू शेरनी। तीर भी ना चल पा रहा है और आप लगातार फ्रेम में रखकर उनकी बेइज्जती कराने पर तुले हैं। यानी कि जब उनसे तीर नहीं चल पा रहा है कंगना रनौत से, तो ANI लगातार उन्हें फ्रेम में रखे हुए, लेकिन PM मोदी के चेहरे से फ्रेम जो है वो हटा दिया गया था। आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक और यूजर ने लिखा कि ये बनी थी झांसी की रानी। मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले से ही रिहर्सल करनी चाहिए, इसे कहते हैं उड़ता तीर। यार ये लोग बेइज्जती करने में क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? तो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये लोग को पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। तो किसी ने तो मीम शेयर करते हुए लिख दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो एक तरफ ANI ने दिखाया ही नहीं कि PM मोदी से तीर चला या नहीं, और दूसरी ओर कंगना रनौत की तो घनघोर बेइज्जती हो ही गई। खैर, इस दशहरे के मौके पर PM मोदी रावण दहन करने पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आए, लेकिन शायद मणिपुर का ध्यान उन्हें अभी तक नहीं आया। और इसी के लिए कल दशहरे के ही मौके पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने PM मोदी से कई तीखे सवाल पूछे मणिपुर को लेकर। The 175th day since Manipur erupted and social harmony in the state got devastated. The people of Manipur, the pain and the agony of the people of Manipur continues. They continue to ask 5 basic questions. These are questions, of course, not just that the people of Manipur are asking, but all people across the country interested in rebuilding trust, starting the process of reconciliation in that beautiful state. The first question: why has the Prime Minister refused to meet the Chief Minister of the state? Why has the Prime Minister refused to meet elected MLAs of the state, most of whom who belong to his party or his allies? Second, why has the Prime Minister, who pontificates on all topics under the sun, why has he spoken for less than 5 minutes in the last 175 days? And that too, he spoke in Parliament as a result of immense pressure brought on by the opposition. Third, why has the Prime Minister continued not to meet the Union Minister of State for External Affairs, who represents Inner Manipur in the Lok Sabha, a member of his own Council of Ministers? He has not met. Fourth question: why has the Prime Minister, who loves to travel across India, across the globe, why has he not found time, why has he not found it appropriate to visit Manipur even for a few minutes as an expression of his concern? And fifth, why has the Chief Minister of the state been allowed to continue? Across society in Manipur, people realize that normalcy, harmony, trust cannot be rebuilt with this Chief Minister. तो जयराम रमेश ने कहा क्योंकि मणिपुर हिंसा को भड़के हुए 175 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके PM मोदी जवाबदेही से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने तीखे सवाल किए, कड़े प्रहार किए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।